साध संगत जी, सत श्री अकाल। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की एक पावन कथा आती है। जब सती गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर विराजमान थे, तब गुरु महाराज ने गायों को मारने वाले लोगों को क्या उपदेश दिया, आइए उसे श्रद्धा से श्रवण करें। एक दिन 10वें पातशाह जी ने श्री आनंदपुर साहिब की धरती पर विशाल दीवान सजाया। दूर दूर से बहुत सी संगतें चलकर आईं। उस समय गुरु महाराज ने वचन किए, देखो, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को शूद्र कहते हैं, दोषी कहते हैं, बड़े बड़े पापी कह देते हैं। पापी वे होते हैं जिनसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आज गुरु महाराज ने फरमान किया, भाई, जिन जिन को लोग शूद्र कहते हैं, जिन जिन को दुष्ट पापी कहा जाता है, सभी को बुला लाओ, कोई भी बाहर न रहे, क्योंकि गुरु साहिब प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। वे लोगों के दोष उजागर नहीं करते, बल्कि पर्दे ढकते हैं। मानव स्वभाव यह होता है कि अपने अवगुण छिपा लेता है और दूसरों के दोष बढ़ा चढ़ाकर बताता है, दूसरों के हाथ में दोष और अपने दोष कच्छ में। पर गुरु महाराज कहते हैं, यहाँ कौन है जो पाप करता है और जिसे अपने पाप का एहसास हो गया है, जो पश्चाताप करना चाहता है वह आगे आए, क्योंकि सती गुरु पापियों के भी पर्दे ढकने वाले हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, आनंदपुर साहिब के आसपास जितने भी लोग हैं, जिन्हें तुम जानते हो, सभी को बुला लाओ। कई लोग शर्म और संकोच के कारण सामने नहीं आते, जबकि वे पश्चाताप करना चाहते हैं। दुनिया से तो पाप छिपाए जा सकते हैं, पर गुरु से कैसे छिपाओगे? गुरु तो अंतर्यामी है, बिना बोले सब पहचान लेते हैं। जब यह हुक्मनामा संगतों तक पहुंचा, तो पापी भी प्रसन्न होकर चलकर आए। उन्हें विश्वास था, आज हमें क्षमा मिलेगी। गुरु महाराज हर एक से पूछते, बताओ कौन सी भूल हुई? साध संगत जी, दो बातें होती हैं। पहली, यदि पाप को मन में दबाकर रखा जाए तो वह बढ़ता जाता है। दूसरी, यदि संगत में आकर स्वीकार कर लिया जाए, हाँ, मुझसे यह गलती हुई है, तो वही पाप क्षमा भी हो जाता है। आज घर परिवारों में भी लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। पति पत्नी, बच्चों के रिश्तों में दरार आ गई है, क्योंकि लोग न गुरु की बाणी पढ़ते हैं, न इतिहास सुनते हैं। उन्हें नहीं पता कि धैर्य, नम्रता और क्षमा क्या होती है। गुरु महाराज का हृदय बहुत विशाल है। तभी एक सिख आया और बोला, महाराज, आनंदपुर साहिब के एक कुएं में एक गाय गिरकर मर गई है। उसके गले में रस्सी थी। गुरुजी ने तुरंत कहा, जाओ, पहले कुएं का पानी निकालो, 500 गागर पानी निकालो, कोई बीमार न पड़े। गुरु महाराज नहीं चाहते थे कि किसी को कष्ट हो। उन्होंने आदेश दिया, श्री जपुजी साहिब का पाठ करो, गाय के शव को बाहर निकालो और मर्यादा अनुसार उसका संस्कार करो। फिर गुरु महाराज ने संगत को समझाया, जब गाय दूध देती है तब उसकी सेवा करते हो, जब दूध देना बंद करती है तब कहते हो, अब यह किसी काम की नहीं। आज गायें सड़कों पर भटक रही हैं, कचरा खा रही हैं। कई बार उनके पेट से प्लास्टिक निकलता है। यह कलयुग का दौर है। गुरु महाराज ने कहा, गाय को इस प्रकार छोड़ देना, उसे जीवित ही मार देना है। यह बहुत बड़ा पाप है। फिर गुरु महाराज ने 7100 श्री जपुजी साहिब के पाठ करवाए। संगत अधिक थी, इसलिए सबने मिलकर पाठ पूरे किए। गुरुजी ने कहा, गाय की देखभाल न करना, उसे मरने के लिए छोड़ देना, यह घोर पाप है। फिर कई लोग अपने अपने पाप स्वीकार करने आए। किसी ने तंबाकू से जुड़ी भूल बताई, किसी ने श्राद्ध करने की गलती स्वीकार की। गुरु महाराज ने सबको समझाया, श्राद्ध सिख धर्म में नहीं है, नाम सिमरन ही सच्चा मार्ग है। जो भी आया
गुरु महाराज ने किसी को खाली नहीं लौटाया। जो रोते हुए आए थे वे प्रसन्न मुख से लौटे। गुरु महाराज ने कहा, तुम हंसों का बाणा पहनते हो, तुम्हें परम हंस बनना है, नाम जप कर। फिर गुरु महाराज ने कलयुग के लोगों के बारे में कहा, लोग पवित्र भोजन करेंगे लेकिन बोल बुरे बोलेंगे। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बनेगा। कसाई खानों में जीवों की हत्या होती है, गायों को भी मारा जाता है। दूध देने वाले जीव का गला काटना असंख्य गले वध हत्या है। गुरबाणी कहती है, हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। जो जीव हमारी सेवा करता है उसे मार देना कितनी बड़ी निर्दयता है। आज विवाहों में लोग मांस खाते हैं लेकिन गुरु से सुख भी मांगते हैं, यह कैसे संभव है? गुरु कहते हैं, जिसने ईश्वर के बनाए जीवों की कदर नहीं की वह सच्चा सुख नहीं पा सकता। अंत में गुरु महाराज ने उपदेश दिया, जिसके घर पशु हैं उन्हें केवल कमाई का साधन न बनाओ, उनमें भी परमात्मा की ज्योति है, उनकी सेवा करो।